सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं राजपाल के काफिले के साथ। ये काफिला नहीं, मैं तो ये कहूँगा ये कुंभ का मेला है। और हमारे साथ दो सरपंच जुड़े हैं। इधर राइट में कलवंत सरपंच और लेफ्ट में राजपाल और जयपाल सरपंच भी है, एक्स बुजुर्ग। इसके लिए सॉरी कहूँगा अंकल जी। ठीक है। हाँ जी राजपाल जी। हाँ जी। कै दिन हो गए घूमते ना, आशीर्वाद लेते ना? 4-5 दिन हो गए। हाँ, 5-6 दिन हो गए। 6 दिन। कितना बल ऊर्जा मिल रही है, कितनी ताकत मिल रही है? खूब हौसला मिल रहा है जी। रोजाना और बढ़ता ही जा रहा है जन समर्थन, बढ़ता जा रहा है। जन संपर्क अभियान जो चला रखे है हमने कांग्रेस का, हुड्डा साहब और दीपेंद्र साहब के। एक बात बताओ साहब, आपने कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी, बीजेपी क्यों नहीं चुनी? बीजेपी के हमने 9.5-10 साल हो गए अत्याचार देखते हुए। अच्छा जी। हाँ, जय सरपंच भी पीट दिए थे, आशा वर्कर पीट दी, जो भी धरना प्रदर्शन या किसी ने कर्मचारी ने अपनी मांग करी है उन्हें गलत मारे हैं। और आंदोलन पर जहाँ भी बैठे हैं बिल्कुल परेशान करे हैं। कोई मांग किसी की पूरी नहीं करी, ना गरीब आदमियों के काम करे, किसी के मकान नहीं बनाए, सारा सौदा पोर्टल पर पहुँचा दिया। कागजा ने ठाए लिफाफा में दुकाना पर CSC सेंटर पर खड़े रहे हैं, सारे पोर्टल हम फंसा दिए। कदे BPL कार्ड काट दे हैं, कदे आधार कार्ड की कह दे हैं, कदे फैमिली ID की कह दे हैं। आपने छोटे भाई पीटन की कही, पूरे हरियाणा के सरपंच एक और हैं, बीजेपी तो भाग रहे हैं, ये डरते तो नहीं भाग रहे? या बता क्यों था जब गांव में सारे सरपंच पहली बार देख रहे हैं कि सारे सरपंच एक पालड़े में चढ़ना बहुत मुश्किल बात है, और अब चढ़ रहे हैं, ऐसा क्या माहौल है? प्रेशर बना रहे थे, उनके ऊपर डराने की कोशिश थी। बीजेपी पार्टी है जो, ये जो सरकार है, ये तानाशाही रवैया अपनाती है। जब मैं सरपंच था उस टाइम भी इन्होंने अपनाया था, और अब हमने भी यही किया था, आंदोलन किया था। अब वाले जो सरपंच हैं उनके साथ भी ऐसा ही किया। परेशान होकर इन्होंने ये सोच लिया इस पार्टी को भगाना है, सरकार को चेंज करना है, इसलिए सारे सरपंच भाइयों ने साथ दिया है। अभी सैनी साहब ने कहा है हमने 21 लाख रुपये बढ़ा दी आपकी जो ग्रांट है, उससे खुश हो? गंडा तो दाब में रस दे हुए है, इब के सारा लगा है, भी न्यू देख लिया थारे जानते हैं पा हैं न्यू मानना है मना लो। रुशिया है भाई, मनाना इतना आसान कौन होता? इन्हें तो वोट लेने का उन लुभाव ने वायदे करे हैं, वो काम चालू करेंगे ना करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। आप दर्शकों को एक मैं विशेष बात बताना चाहूँगा, अगर भाई ब्याह में रूस जाओ मन जाए, लेकिन वोट का रूस नहीं मिलता। और हमारे साथ एक और सरपंच जुड़े, भाई साहब टोरादून पर आपका स्वागत है। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है बूढ़ों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, सॉरी 500 कर देगी? बिल्कुल कर देंगे, राजस्थान में करके दिखाया। पहले क्यों ना कराया? पहले सरकार थी जब 400 रुपया का था, और ये 400 रुपया में कपड़े का हंडिया कर दे, बनियान मैंने कहा कर दिया भाई, इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया। इनकी 1200 तक ले गई हैं। और थोड़ा हाई न्यू है भाई, लोकसभा में तारी पोजीशन डाउन है, इस करके थोड़ा हाई डाउन करके ही फिर बढ़ा देंगे इसने। अच्छा, ये तो केवल ऊपर इलेक्शन है इसलिए? हाँ, चुनाव का घोषणा है ये, वैसे एक चुनाव लुभावना वादा है, देन दीवान कुछ नहीं है। 9.5 साल हो गए, न्यू बताओ कौन सा वर्ग खुश है इसे? सरपंच इनसे खुश नहीं, व्यापारी इनसे खुश नहीं, व्यापारी इनसे खुश नहीं, कर्मचारी इनसे खुश नहीं, अधिकारी इनसे खुश नहीं, कौन खुश है? खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियाँ ब्रांड में 3 करी, बेटियाँ की बेचती इन ने करी। वो देखो ब्रजभूषण सिंह है, उसने छोड़ के उसका लड़के 3 टिकट दे दी, बात तो आई है। जो सरेआम न्यू गाड़ी तड़ा रोंदन लाग रहा है। अच्छा, आज मान लो किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया, तड़के वो बीजेपी का फटका पैर लो, कहाँ चली जाती है वो फाइल? यानी बीजेपी में जो आ गया वो गंगा में ना गया। हाँ, वो गंगा में ना जाए है, बीजेपी का ना गया तो गंगा में ना जाए, लेकिन पब्लिक माफ नहीं करेगी। दिन रात का फर्क है। क्या फर्क है? बीजेपी ने कहा हमने देश को एक नई दिशा दी है। कौन सी दिशा? हमारी पहचान बनाई है। किस चीज की पहचान बनाई? ये तो देखो आप, हर एक आदमी तो लाइन में लगा रखा है। हाँ जी, हर एक आदमी का हाथ में कागज है। ये PPP जैसे हुड्डा साहब कह रहे हैं, ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है ना, आते ही इसको खत्म कर देंगे। बूढ़े 6,000 पेंशन कर देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे, OPS लागू कर देंगे। और क्यों होया कर रहा है? पब्लिक ने और क्या चाहिए? पब्लिक ने अपने काम चाहिए। सबसे ज्यादा परेशान है तो किसान है। हाँ, हमने भाई साहब से भी प्रश्न किया था, क्या कांग्रेस का राज आ गया तो किसान खुश होंगे? क्या पीछे नहीं था राज? जिस टाइम में कृषि मंत्री वो थे अपने के नाम जो महाराष्ट्र से आते हैं,
कृषि मंत्री वो थे, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, विदेश में जा रहे थे, यहाँ के देखा तो किसान पिटन लाग रहा है। सीधे मतलब एयरपोर्ट से सीधे कृषि मंत्री के पास गए थे और हाँ शरद पवार जिस टाइम कृषि मंत्री थे ना, किसान पिटन लाग रहा था मंडी में बुरी तरह से, जीरी का सीजन था। सीधे कृषि मंत्री के पास जाके निर्यात खुलवाया और भाव मिला किसान को, अच्छा भाव मिला, किसान सारे खुश हुए। और ये क्या है, आपने देखा होगा तो 13 महीने तक किसान वहाँ बैठे रहे, 750 किसानों ने शहादत दे दी। किसी का प्रति क्या एक भी शब्द ये नहीं कह सके थे कि भाई ये गलत मरिया ठीक मरिया, कुछ भी हो जाओ देश में, किले ठोक रहे थे, किसके लिए ठोक रहे थे कील। ये काम तो हमने पहली बार देखा है। चौधरी देवलाल जी जब रास्ता बंद कराया कर देने, सरकार खोल लिया कर दी। आज उल्टा काम हो रहा है उसका, सरकार रास्ता बंद करे, किसान खोल रहे भाई। हमने जान तो जो कम तक कम है, हम किसान के में कन दे नहीं, साल भर तक 1 सवा साल तक बताओ जो किसी ने कोई परेशानी हुई तो परेशान करे तो कांग्रेस इसने सरकार ने करे हैं। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा, दर्शकों का कहना है चौधरी देवीलाल के बाद अगर कोई किसान नेता है वो है भूपेंद्र हुड्डा। क्या भूपेंद्र हुड्डा की नीतियों से आप खुश हो भाई साहब? बिल्कुल खुश हैं जी, बहुत बढ़िया नीतियाँ हैं इनकी। जो इन्हें सरपंच साहब ने भी बताया है, 6000 तनख्वाह होगी, गरीबों के प्लाट दिए जाएंगे, मकान बनाए जाएंगे, और ये जो पोर्टल वगैरह है ये सब बंद कर दिए जाएंगे। जैसे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए भी सारी सुविधा दी जाएंगी। पहले जो सरकार थी उसमें क्या था, पदक लाओ और नौकरी पाओ, पद पाओ। हाँ, इनने सारा सौदा खत्म कर दिया। खिलाड़ियाँ का लठोर मारे, बल्कि हमारी बाण बैठी थी दिल्ली जंतर मंतर पहलवान थी, जिस दिन वो मेडल लाई थी उस दिन तो सारा देश खुश था, और फिर वो बाल पकड़ कर घसीटी गए, उनका लठ मारे। कोई अच्छा काम था ये? बीजेपी का कहना है जो खिलाड़ी बैठे थे वो कांग्रेस पार्टी ने बका रखे थे, वो दीपेंद्र हुड्डा ने बका रखे थे। क्या बका रखे थे? ये सब कहने की बात है, कोई किसी का बहकावा में नहीं आता। जो सा बच्चा भारत देश से बाहर जाके भी मेडल ले आया, वो किसी के बकाई में होगा? बकाओ तो ये है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था अब जो ओलंपिक में पदक लिया होगा, एशियाड में पदक लिया होगा, कम से कम उसको डीएसपी का पद दिया जाएगा। बिल्कुल। क्या दोबारा यही नीति लागू रहेगी भारत में? बिल्कुल, ये तो उन्होंने बोल दिया, हुड्डा साहब ने ये कह दिया कि जो पहले नीति थी वही खिलाड़ियों के लिए लागू कर दी जाएगी दोबारा, और वही लागू होगी। हाँ जी, क्या राय? इसमें तो सुधार और भी करना जा रहे हैं हुड्डा साहब। हाँ जी, डीएसपी नहीं, कोच भी बढ़िया वाले लगाए जाएंगे। जो बढ़िया प्लेयर हैं कोच लगेंगे ना, तभी जाके आगे बच्चे खेल लेंगे। 29 जितना पता कोच ने है, इतना दूसरा आदमी थोड़ा पता है कैसे खिला सकते हैं, कैसे नहीं खिला सकते हैं। रही बात ये, जैसे आप प्रश्न कर रहे थे कि भाई कांग्रेस के बुकाए थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बुकाए थे, क्या इनके राज्य में प्लेयर नहीं थे? बीजेपी वाले बुका लेते। अपना दर्द में बैठे थे खिलाड़ी, ना कि किसी के बहकाए हुए, किसी ने कोई नहीं बहका रखा था, और सिर्फ अपने दुख में बैठे थे। वहाँ देखो आप कितनी बेइज्जती करी थी इनकी प्लेयरों की, प्लेयर की कितनी बेइज्जती करी थी वहाँ। बेटियाँ भी हमारी थी, प्लेयर वो जो भाई हैं वो भी हमारे भाई थे। तो सरकार देश का तो नाम रोशन करे हैं वो, और इस तरीके से नाम रोशन करे देश का। ये देखो आप। एक बात और है भाई जी, मैं जुलाना की बात करूँगा। जुलाना सबसे पिछड़ा है, जुलाना में कोई तरक्की नहीं। यहाँ भी जो भी नेता आता है झूठ बोल के वोट ले जा और वो चंडीगढ़ जा बैठे। क्या भाई साहब को टिकट मिल जाएगी तो ऐसा तो नहीं करेंगे? न्यू करके तो टिकट ले आवांगे, कल भाई साहब की क्या हिम्मत, हाथ नहीं पकड़ लेंगे अड़े जागा कि उनसे रास्ते में को। पहले आड़ा सुधार करना पड़ेगा, जुलाना सुधार करना पड़ेगा। अगर आपने नेता बनना है या किसी और ने नेता बनना, सीधी बात तो यह पहले हम सारे जितने हैं यहाँ हुड्डा साहब के सिपाही यहाँ, ठीक है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी और निश्चित तौर से यहाँ से हमारा कांग्रेस का विधायक बनेगा, और हमारा जुलाना का सुधार तो जब होगा जब यहाँ का क्षेत्रीय विधायक होगा। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं भाई साहब, देखो हम जुलाना क्षेत्र में आते हैं, सबसे पहले अपना घर का सुधार करो। जो आदमी घर का सुधार नहीं करता वो देश का क्या करेगा? ठीक है। और दोस्तों ये सुनाई हमने जुलाने की रूपरेखा। हाँ जी, घर इनके से तो कोई ना तो खट्टर साहब का घर था, ना प्रधानमंत्री का घर था। इनकी के बारे घर की क्या तकलीफ हो है? घर का सुधार तो वो करेगा जो जिसका परिवार होगा, बच्चे होंगे, जो देहात में रहेगा। आपने घर की बात की, मोदी साहब ने कहा है महिलाओं को जो मान सम्मान दिया है वो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। यह बात सच्चाई है। जो बेइज्जती प्लेयरों की बेटियां की इसने करी है, नहीं सरकार ने करी है, या इसी किसी ने नहीं करी। मणिपुर का हाल देख लो आप जाके। आज वहाँ गए क्यों नहीं, वोट मांगने के लिए क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जाएंगे, पहले क्यों नहीं गए? ऐसा है, जब वहाँ पूरा झगड़ा हो, पहले झगड़ा समाप्त होगा तभी तो वोट मांगेगा। झगड़ा समाप्त तो जब होगा जब सरकार की नीयत होगी। सरकार की नीयत में ही तो खोट है।
झगड़ा तो सरकार करवाने वाली है। दोस्तों ये दिखाई हमने जुलाना सादीपुर की रूपरेखा, और बने रहिए टोरादून के साथ। मैं हूं ऋषि पाल, जुलाना से। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों फिर दिखाते हैं सादीपुर में राज्यपाल अपने 1000 साथियों के साथ और आपस में बातचीत करते कुलवंत सरपंच के निवास स्थान पर। और आप ऊपर भी लगा के देखिए चरण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं करसोड़ा गांव के कुछ नागरिक। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम नरेंद्र लाठर। लाठर साहब, ये राज्यपाल कैसा है? राज्यपाल बहुत अच्छा लड़का है और 7 साल गांव का सरपंच रहा है और आढ़ती एसोसिएशन का भी प्रधान है और सरपंचों का भी प्रधान था ये जिले। विकास के कार्य पूछ रहा हूँ, कितने कराए गांव में? विकास के कार्य जो भी जिसने भी किया, कोई किसी को नाराज नहीं किया, बहुत काम करवाए। अगर कल ने हुड्डा साहब ने इसको टिकट दे दी, क्या विकास के कार्य और आगे बढ़ाएगा ये? बिल्कुल बढ़ाएगा। पूरे जुलाना के लिए बहुत अच्छा ईमानदार कैंडिडेट होगा।